हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में कि एरोमेटिसिटी क्या होता है। एरोमेटिसिटी जानने से पहले ना आपको 4 टर्म जानना बहुत ज़रूरी होता है। एरोमेटिसिटी क्या होता है, उसमें आपके एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएंगे। ये होती है आपकी पूरी एरोमेटिसिटी। ठीक, जैसे आपका जो एरोमेटिसिटी होता है आपका 3 पार्ट में होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक, क्या क्या होता है। फर्स्ट होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा होगा आपका नॉन एरोमेटिक, तीसरा हो गया आपका एंटी एरोमेटिक, जिसको आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि कौन कौन क्या होते हैं। इसको जानने से पहले आपको ये 4 जो होता है आपका बेसिक्स, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम एरोमेटिसिटी का। ये जो 4 टर्म होता है, क्या क्या बोल रहा है उसमें, क्या टर्म होना चाहिए। इसका मतलब समझिए, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। साइक्लिक का क्या मतलब होता है। साइक्लिक मतलब कोई भी कंपाउंड जो होता है रिंग फॉर्म में होना चाहिए, साइकिल फॉर्म में होना चाहिए, ऐसे। ठीक, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक मतलब साइकिल फॉर्म में होना चाहिए एरोमेटिसिटी होने के लिए। ये तीनों टर्म होने के लिए आपका ये जो होता है आपका ये हो गया। ये 2 टर्म होने के लिए आपको साइक्लिक होना बहुत ज़रूरी है। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर का क्या मतलब होता है। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर बोल रहा है, तो प्लेनर का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यदि किसी भी कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड आपका, जैसे एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, तो एरोमेटिक तो कंप्लीट हो गया, ये हो गया आपका एरोमेटिक। ठीक, ये साइक्लिक हो गया, इसको साइक्लिक भी बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन बोल रहा है आपका कि sp2 कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। ये हो गया आपका, सॉरी, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए आप कोई बेंजिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना होता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना होता है। जैसे हम सपोज कीजिए कोई सा नॉन साइक्लिक ले रहे हैं, जैसे हो गया आपका, सॉरी, जैसे हो गया CH H H। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2, 3, 4। 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 4 के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका, sp3 होता है। और sp2 होने के लिए क्या होना चाहिए आपका, 3 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। sp2 होने के लिए 2 आपका p ऑर्बिटल और एक होता है s ऑर्बिटल। तो sp3 होने के लिए आपको 3 सिग्मा बॉन्ड होना ज़रूरी होता है। ठीक, तो जैसे हम किसी बेंजीन रिंग में देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये आपका बेंजीन रिंग ही है, ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पास, ये बेंजीन है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। ठीक, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, यहाँ पर 2, एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड भी है, एक पाई बॉन्ड भी है। ये आपका पाई बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड 1, 2, 3। तो इसी प्रकार यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी। तो यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1, 2 और ये हो गया 3। ठीक, इसी प्रकार इसका काउंट करेंगे तो ये हो गया 1 सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया 2, 3। तो क्या हो गया आपका sp3 sp2 हाइब्रिड, मतलब ये प्लेनर भी है आपका। तो आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने आना चाहिए। तो आपको पता होगा डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो यहीं पर से आपका पाई बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ए हो गया, एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, और दूसरा हो गया कार्बन कार्बन के बीच में जुड़ा हुआ। तो सिग्मा बॉन्ड काउंटिंग हो गया आपका। तो यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, क्या था, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब थर्ड क्या बोल रहा है आपका,
कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट होना चाहिए, एक सिग्मा बॉन्ड एक डबल बॉन्ड। अब देखिएगा यदि कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्या है कॉन्जुगेशन में है, एक के बाद सिग्मा बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है। इसी प्रकार बेंजीन रिंग में देखिए यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ है, ठीक। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या है कॉन्जुगेशन में भी होना चाहिए। ये उसके रूल हैं, उसको पहचानने का तरीका। क्या कंपाउंड मस्ट भी साइक्लिक भी होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला भी होना चाहिए। कंपाउंड क्या होता है कॉन्जुगेशन में भी होना चाहिए। कंपाउंड शो ने हकल्स रूल, हकल्स रूल क्या होता है आपका देख लेते हैं। हकल रूल क्या होता है आपका, जैसे 4n+2, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है काउंट करने वाला एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। आपका एन क्या होता है, नंबर होते हैं 0 से लेकर 1 2 3 4 5, ये नंबर हो सकते हैं, ठीक, इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, ठीक। ये होता है आपका एन। यदि हम एन की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ पर तो क्या निकलेगा आपका, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4n+2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, सॉरी यहाँ पास गलत एग्जांपल हो गया। जैसे सपोज कीजिए हम हकल रूल बोल रहा है तो जो होता है 4n, कहाँ गया, 4n+2 होता है पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने का, ये एरोमेटिसिटी को जो पहचानने का एक बेस्ट क्या होता है मेथड होता है, रूल होता है। यदि सपोज कीजिए हम यहाँ पास ये पाई इलेक्ट्रॉन है, कोई रिंग दिया हुआ है, ये जैसे बेंजीन रिंग को सपोज मानिए, तो यहाँ पास कितने इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए इस फार्मूला में यदि पुट करें तो हम 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई बॉन्ड तो आपके 3 हैं, तो आपको पता होता है कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पास 2 4 6, यहाँ पास मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, अब देखेंगे तो यहाँ पर हम इसको पक्षांतर करने से क्या मिल जाएगा आपका 4n बराबर 6 - 2, तो n बराबर हो गया आपका 6 और -2 में कितना आ गया। अगर इसको डायरेक्टली लिखना चाहे तो हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं बट्टे 4, 4 एकम 4, n बराबर कितना हो गया 1, ये हो गया हकल रूल। यदि n बराबर 1 2 3 4 इतने सब आते हैं तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। यदि n बराबर 1/2 2.5 1/3 ऐसे अगर नंबर आते हैं तो ये आपके एंटाई एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक में आता है। तो ये हो गया आपका हकल रूल, जो आपकी एरोमेटिसिटी को पहचानने के लिए एक बेस्ट मेथड होता है। तो अब देख लेते हैं, चारों टर्म हम लोग का कंप्लीट हो गया, हकल रूल भी कंप्लीट हो गया, कॉन्जुगेशन भी हो गया, प्लेनर भी हो गया, आपका साइक्लिक भी हो गया, ठीक। तो अब आगे देखते हैं हम एरोमेटिसिटी के टाइप। एरोमेटिसिटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं आपके, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एरोमेटिक किसको बोल सकते हैं। एरोमेटिसिटी को मतलब एरोमेटिक में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, ठीक। तो उसको जानने से हाँ आगे देखते हैं हम एरोमेटिक के बारे में, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको इरेज कर लेते हैं पहले। हम फर्स्ट क्या देखने वाले हैं, एरोमेटिक, कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। तो आपके एरोमेटिक के लिए क्या रूल होनी चाहिए, जो रूल हम फर्स्ट में देखिए, अभी एरोमेटिसिटी के बारे में देखें ना, सेम टू सेम वही रूल आपको फॉलो होंगे कि यहाँ पास एरोमेटिक के लिए कि कंपाउंड मस्ट भी साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड के पास प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट भी कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, कंपाउंड जो हक्कल रूल को भी फॉलो करना चाहिए। तो यदि हम इसका एग्जांपल हम देखें,
इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपका बेंजीन। यहाँ पर देखिए कंपाउंड क्या है आपका, फर्स्ट में साइक्लिक है मतलब रिंग है, दूसरा हो गया प्लेनर है कि नहीं, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए तो ये आपका प्लेनर भी है, ठीक। थर्ड एक कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, आपका देखिए एक अल्टरनेट बॉन्ड लगा हुआ है तो ये क्या है आपका कॉन्जुगेशन भी है। फोर्थ क्या हो गया, ये हकल रूल को फॉलो करता है कि नहीं, तो ये आपका क्या हो हकल रूल को भी फॉलो करता है, इसी के एग्जांपल से हम समझे थे, तो ये आपका हकल रूल को भी फॉलो करता है। तो ये क्या होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये क्या है आपका एरोमेटिक, मतलब ये आपका एक बेंजोइड कंपाउंड है, बेंजोइड कंपाउंड है। यदि हम दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हम लेना चाहें, ये तो आपका बेंजीन का था, दूसरा एग्जांपल हम लेना चाहें नेपथलीन का। यह किसका होता है आपका नेपथलीन, इसको बोला जाता है आपका नेपथलीन, ठीक। यदि हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखें कि ए आपका क्या है, तो सबसे फर्स्ट में देखिए ये साइक्लिक है कि नहीं, तो ये कंपाउंड आपका साइक्लिक है। दूसरा क्या साइक्लिक भी है, इसके बाद प्लेनर है कि नहीं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है आपको पता है, ठीक। तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पास हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पास ओनली कार्बन है। तो देखिए यहाँ पास 4 बॉन्ड कंप्लीट हुआ है, पाई बॉन्ड यहाँ तक भी तो कनेक्शन है भाई इसका, यहाँ तक पूरा। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 और एक हाइड्रोजन के पास 3, इसी प्रकार 1 2 और यहाँ पास 3, तो sp2 हो गया, तो ये आपका क्या होता है प्लेनर है। तीसरा होता कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगा हुआ है कि नहीं, एक सिग्मा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, इसी प्रकार ए पाई बॉन्ड हो गया, ए सिग्मा बॉन्ड हो गया, ए पाई बॉन्ड हो गया, फिर ए सिग्मा बॉन्ड हो गया, फिर पाई बॉन्ड, ए सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका कॉन्जुगेशन भी है, कॉन्जुगेशन भी है, ठीक। चौथा एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो हकल रूल को फॉलो करता है कि नहीं उसको देख लेते हैं। हकल रूल क्या बोलता है 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है यहाँ पास, 5 पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। तो अब इसको हम पक्षांतर कर दीजिए 4n10-2, इसके बाद हो गया n बराबर हो गया 8, 10 में 2 गया 8/4, 4 दूना n बराबर 2, तो n बराबर क्या होता है 0 1 2 3, जो भी नंबर आएंगे आपके क्या हो गए एरोमेटिक कंपाउंड को शो करते हैं, ठीक। यहाँ पर n बराबर 2, तो ये क्या होता है आपका हकल रूल को भी फॉलो करता है, तो ये क्या हो गया आपका बेंजोइड कंपाउंड हो गया, बेंजोइड कंपाउंड जिसको बोल सकते हैं एरोमेटिक है कंपाउंड, ठीक। इसी प्रकार हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा कठिन टाइप का एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे सपोज कीजिए आपको ऐसा कंपाउंड दिया गया है, ये भी साइकिल ही है, सॉरी जैसे आपका 8 साइक्लोप्रोपेन का है, ठीक। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पास हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। सपोज कीजिए इसका 2 फॉर्म बना हुआ है यहाँ पास, यहाँ माइनस है
यहाँ पास प्लस है। ठीक, तो यहाँ पास देखिए ऐसा अगर कुछ दिया जाता है तो जैसे प्लस माइनस यदि किसी कंपाउंड में दिया गया हो तो हमेशा कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कॉन्जुगेशन मतलब होता है अल्टरनेट पाई बॉन्ड, बोला ना कि एक सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट होता है, एक कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है। ये आपके साइक्लिक भी हैं। ठीक, ये आपका क्या है, साइक्लिक भी है, इसमें कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन भी है। ठीक, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व भी हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें, हकल रूल की बात करें, यहाँ पर देखिए प्लेनर है कि नहीं। एक कंपाउंड तो आपका प्लेनर है, जैसे यहाँ पर ऐसे बना हुआ है ना, तो यहाँ पास कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन होगा कहीं पर, कार्बन, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, इसी प्रकार 1 2। तो यहाँ पास हो गया आपका sp2, यहाँ भी sp2। ठीक, लेकिन यहाँ पास बात करें हम तो यहाँ पास आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं है, यहाँ पास आपका हो जाता है आपका sp हो जाता है। ठीक, कोई हाइड्रोजन यहाँ पास नहीं है तो sp हो गया। तो ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व मतलब क्या बोलते हैं, प्लेनर नहीं है। प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन तीनों में नहीं है, मतलब ये नहीं है। यदि हकल रूल की बात करें यहाँ पर तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई इलेक्ट्रॉन ए आपका, आपको पता है पाई पाई बॉन्ड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, और जो माइनस चिन्ह होता है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। यदि प्लस होता है तो उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करते, लेकिन माइनस को हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट किया जाता है। तो एक हो गया पाई बॉन्ड ए, एक पाई बॉन्ड 2, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, तो यहाँ पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, यदि हकल रूल की बात करें हम 4n + 2 4, तो 4n = 2 हो गया आपका 4 - 2, n बराबर हो गया आपका 2/4, 1/2। तो इसका मतलब होता है ये आपका एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। यदि हम बात करें इस कंपाउंड की, ठीक, तो इस कंपाउंड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व है, कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, आप नहीं बोल सकते क्योंकि मैं बताया प्लस चिन्ह होता है या माइनस चिन्ह, कॉन्जुगेशन हमेशा रहता है। तो यहाँ का कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है। दूसरा साइक्लिक भी है। थर्ड हकल रूल को फॉलो करता है कि नहीं, हकल रूल को फॉलो भी कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो 4n + 2 = 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैं बताया कि माइनस चिन्ह जो होता है उसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं, लेकिन प्लस चिन्ह को काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हो गया 4n 2 - 2, तो n बराबर हो गया आपका n बराबर 4 हो गया। तो ये आपका क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका sp2, यहाँ भी sp2 हो गया, यहाँ भी sp2 हो गया। लेकिन इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे एक कंपाउंड ऐसे दिया हुआ है, ठीक, प्लस चिन्ह है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक के पास एक केटायन होता है, कार्बो केटायन वाला भाग होता है, कार्बो एनायन वाला भाग होता है। माइनस चिन्ह हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो यहाँ पर हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक, तो ये हो गया हम कि हमारी बेसिक सी एरोमेटिसिटी की। हम अगर यदि अदर एग्जांपल देखना चाहें तो देख सकते हैं, हम अदर एग्जांपल देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक, तो यहाँ पर नंबर उस हाइब्रिड देखें, कंपाउंड कौन सा है आपका, साइक्लिक है फर्स्ट। दूसरा हो गया कॉन्जुगेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा, तो कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका मतलब इसको तो सिंपल सी बात नॉन एरोमेटिक में एरोमेटिसिटी तो हो ही नहीं सकता। थर्ड में देखिए यहाँ पर प्लेनरिटी है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर हो गया आपका sp3।
ये आपका कंपाउंड प्लेनर भी नहीं है, लेकिन साइक्लिक है, तो ये आपका क्या होता है, आपका एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको, एक सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन आपका है। दूसरा साइक्लिक कंपाउंड है। प्लेनरिटी दिखी तो यहाँ पर हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक हाइड्रोजन यहाँ का कार्बोकेटाइन वाला पार्ट है, तो sp2 यहाँ पर भी हो गया, sp2 यहाँ भी हो गया आपका, sp2 यहाँ भी हो, प्लेनर है आपका। ठीक, ये हकल रूल को भी फॉलो करता है, तो ये आपका होता है एरोमेटिक कंपाउंड होता है। यदि यहाँ की बात करें हम, तो यहाँ पर हो गया sp2 sp2 sp3, तो ये हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड भी होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन देखिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर फिर जो होता है आपका पाई बॉन्ड में काउंट होता है, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है आपका, प्लेनरिटी भी है। ठीक, इसके बाद ये आपको हो गया नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करें हम, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो गया, 6 पाई बॉन्ड हो गए, 1 2 3 1 2 3 6 पाई बॉन्ड हो गए। ठीक, तो यहाँ पर हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड। इसकी बात करें हम, तो ये भी कॉन्जुगेशन है, तो ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे है आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, और कॉन्जुगेशन है यहाँ पर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, मतलब एक के बाद अल्टरनेट में है, तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ये रहा हम लोग की एरोमेटिक के बारे में। यदि हम इसका और एग्जांपल देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक, बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको। अब देखते हैं हम एंटी एरोमेटिक किसको बोला जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड में यदि आपको पाई बॉन्ड कितना कितना दिखे, तो आप उसको बेहिचक बोल सकते हैं एरोमेटिक कितना, 2 दिखे, 6 दिखे, 10 दिखे, 14 दिखे, 18 दिखे, इतना पाई बॉन्ड आपको कंपाउंड के अंदर दिखा रहा, साइकिल के अंदर दिख रहा। जैसे यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड हो गए, 3 पाई बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया, ये बेंजीन हुआ, तो ये एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक के लिए एक बेस्ट ट्रिक है। ठीक, इसके बाद 2 दिखे, 2 के लिए एक एग्जांपल कौन सा था, ए था आपका, प्लस वाला था, 2 के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, तो क्या था आपका एरोमेटिक था। ठीक, 2 के लिए भी, और 10 के लिए आपका नेप्थलीन हो गया। टेन के लिए आप किसको देख सकते हैं एग्जाम्पल में, नेप्थलीन को देख सकते हैं। यहाँ पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 पाई बॉन्ड है, अब पाई इलेक्ट्रॉन 5 पाई बॉन्ड है, अब 10 हो गया पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पास 5 दूना 10, क्योंकि एक बॉन्ड होता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं हम एंटी एरोमेटिक के बारे में, आगे देखेंगे एंटी एरोमेटिक। ठीक, एंटी एरोमेटिक में भी आपका सेम होता है एरोमेटिक के समान, उसमें भी आपका क्या क्या होना चाहिए, कंपाउंड के पास कंपाउंड जो होता है आपका साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड जो होता है आपका प्लेनर भी होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए, कंपाउंड जो होता है आपका कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, कंपाउंड जो होता है हकल रूल्स को फॉलो यहाँ पर नहीं करता है। आपका जो एरोमेटिसिटी हो हकल रूल को फॉलो करता है, लेकिन जो होता है एंटी एरोमेटिक हकल रूल को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहेंगे। हम एंटी एरोमेटिक एग्जाम्पल देखना चाहेंगे। सॉरी, मैं एक मिस्टेक हुआ, जैसे इसको मैं एरोमेटिक ऊपर में शो कर दिया, ये आपका होता है एंटी एरोमेटिक। कैसे होता है, एरोमेटिक के लिए क्या होता है आपका,
नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 2, 6, 10, 14। और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए आपका? एंटी एरोमेटिक के लिए होगा 4, 8, 12, 16। ये होता है आपका एंटी एरोमेटिक के लिए पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए कंपाउंड क्या है आपका? साइक्लिक है, एरोमेटिक के समान, प्लेनर है। यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे है आप निकाल लीजिएगा ऊपर से sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी प्लेनर है कंपाउंड, कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन भी है आपका, ठीक। और जो होता है आपका पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए यहाँ पर? 1, 2, 3, 4। 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। ये होता है आपका एंटी एरोमेटिक, जो हम ऊपर में दिखाए हैं आपको, ये हो गया। ये आपका क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये आपका एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक। इसके बाद ये तो हो गया एंटी एरोमेटिक। दूसरा हो गया नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 4 हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्या है? एंटी एरोमेटिक है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? पाई बॉन्ड कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर 4 दूना 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये क्या होगा आपका? एंटी एरोमेटिक। आप बस इस ट्रिक को याद रखिए, फिर किसी भी एग्जाम्पल को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक है करके। यदि हम नॉन एरोमेटिक की बात करें, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो नॉन एरोमेटिक में आप क्या बोल सकते हैं? जैसे आपको बोल रहे हैं, समझ रहे हैं नॉन एरोमेटिक, तो नॉन एरोमेटिक मतलब वो रिंग नहीं होगा, उसमें कोई भी रिंग नहीं होगा। तो कंपाउंड जो होता है आपका साइक्लिक नहीं होना चाहिए। यदि साइक्लिक ही नहीं होगा तो उसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा, कॉन्जुगेशन नहीं होगा। प्लेनर तो हो भी सकता है, लेकिन साइक्लिक ही नहीं का मतलब वो नॉन एरोमेटिक होगा, खुला चैन श्रृंखला हो गया, जैसे CH3, 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 इस प्रकार का कंपाउंड हो गया, ठीक। जैसे इस प्रकार का कंपाउंड दे दिया जाए, ये सब आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में आते हैं। ऐसे दे दिया जाए तो ये सब आपके एरोमेटिक में नहीं आते हैं, नॉन एरोमेटिक में। तो ये हो गया हम लोग का एरोमेटिसिटी के बारे में। आप इस फार्मूला के बेस पे किसी भी बेंजीन रिंग को देखकर अच्छे से बता सकते हैं कि आपका एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।